ये नाभि है, पेट। हाँ जी। नाभि, पेट में नाभि होती ना जी गुरु जी। नाभि से उल्टे तरफ, जेब के निचले हिस्से में हाँ। नाभि से उल्टे तरफ चलेंगे तो लगभग 1.5-2 इंच की दूरी पर एक तिल का निशान है गुरु जी। इसको कहते हैं ज्योतिष। तो आपकी कुंडली बिल्कुल 100% सही है। जी गुरु जी। आपके सामने वाली लाइन में मर्दों की, पुरुषों की संख्या घटती जाएगी, मृत्यु 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 होती जाएगी, महिलाएं और बच्चे ज्यादा रहेंगे। क्या ये बात सही है? गौर करें फिर उत्तर दें। हाँ जी सही। क्या बात, इसको ज्योतिष कहते हैं। इनकी कुंडली में ऐसा योग है कि जहां पर ये रहेंगे इनके सामने पुरुषों की आयु ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं घबराइए नहीं ये ज्योतिष है और ये हमारी खोजबीन है। मनोरंजन तो होता रहेगा। एक बात विचार करिए, सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। क्या कहीं ऐसा ज्योतिष का अनुभव, ज्ञान या ज्योतिष की इस तरीके से मीमांसा, फलादेश, इतना प्रसार, इतना बारीक आप लोगों ने कभी देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। और भगवान चाहेंगे तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम सतत प्रयासरत हैं, लगे हैं और कुछ अच्छा करेंगे। अभी हम सच बता रहे हैं, अपनी ज्योतिष के मुश्किल से हम 25% पत्ते खोल रहे हैं। 25% ओनली। 100% पत्ते खोलेंगे जब लगभग 1 लाख आदमी सामने बैठे होंगे। अब वो धीरे धीरे एक दिन आ जाएगा। आज 1000-2000 हैं तो हम ऐसा मानते हैं, हम शुरू से बड़े धीरजमंद व्यक्ति हैं, हम ऐसा मानते हैं कि यहां से जबलपुर हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा घर 1000 कदम पे है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने पहला कदम उठा लिया तो अब 999 कदम चुकने में ज्यादा देरी नहीं है। पहला कदम महत्वपूर्ण है। जब दशा और दिशा सही मिल जाती हैं तो सफलता हमारे आसपास होती है। और हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, भगवान चाहेगा तो हम सबको फरारी में, लैम्बोर्गिनी में घुमाएंगे। सब हमारा। हाँ, धन्यवाद। 1 साल 6 महीने कोई हमारी बताई पद्धति से पूजन कर ले, हमारी बताई पद्धति पर चले, जो हमारे शिष्य बनते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, हमारे नियमों का पालन करते। कोई कठोर नियम नहीं है, बस कुछ गलत आदतें छुड़ाते हैं, धर्म पर चलाते हैं, उनके जीवन में निश्चित चमत्कार होते हैं। और हमारा विश्वास है आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप 10 लोगों को जोड़ेंगे। एक रहस्य की बात बताएं, हमारे पास जो आता है उनकी पत्नी या बेटा कहता है हम भी चलेंगे, हम अपनी कुंडली भी दिखाएंगे, तो पहले नंबर अपनी कॉलर पे ऐसे हाथ रख दे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा, मैं अपने नजरिए से, मैं अपने लेवल पे चेक करूंगा, सही होगा तो फिर सबकी दिखाऊंगा। तो हमारे पास जब कोई आता तो हम समझ जाते हैं कि इतनी बुद्धि लेके आए, ये इस घर के मुखिया है, मतलब जो भी है, अब ये इस घर के मुखिया है, इनको सुखी करना और सफल करना, तो ये मान लो कि हम सफल हो गए। एक आदमी का काम बना तो ज्यादा को नहीं, वो अपने 4-5 लोगों को, घर के लोगों को तो जोड़ेगा, 5-50 को जोड़ेंगे, 50-500 को, काम हो गया। दुनिया में नाम, हमारा तो उद्देश्य है ज्योतिष का नाम, परचम हर जगह लहराना कि ज्योतिष सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। अब ये कितना बारीक ज्ञान है, सोचिए जरा कि इनके घर के सामने जो व्यक्ति रहेंगे उन परिवारों में पुरुष जीवित नहीं रह सकते। ग्रहों की गणना तो समझिए, इस बात को गंभीरता से समझिए कि जब इनकी कुंडली से पड़ोसी का ज्ञान हो रहा है तो क्या अगर हम चाहें तो इनकी कुंडली से इनका जीवन रूपांतरित, परिवर्तित नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो सब आए, 1.5 ज्ञानी ना आए। अहंकार में जो आके ऐसा बैठ जाता, हाँ बताइए पंडित जी, हम कहते भटकने दो, परेशान हो रहा, बुद्धि कम है। समर्पण भाव से आएंगे, जरूर मिलेगा। ये ज्योतिष। दूसरी बात, आपकी कुंडली को जांचते हैं,
भला भी करोगे तो अपयश ही मिलेगा। सही बात है। कुंडली ये बताती है घर के सामने तरफ ईंटों का ढेर होगा, बिना छपी दीवार होगी जिसमें ईंटें दिखाई देती होंगी। ये बात सही है कि गलत? हाँ जी। बहुत लोग सुन रहे हैं। हाँ गुरु जी, सही बात है। सही बात है। कुंडली ये बताती है एसिडिटी, गैस परेशान करती है। गैस, पेट में गैस बनती है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, जबकि तुम्हारा शरीर तो नहीं दिखता, पर कुंडली बताती है कि गैस बनती है। ठीक है। अब आपके पूजा घर में कोई दाढ़ी वाले बाबा, साधु संत की तस्वीर है जिनका नाम दासे है या उनका नाम हासे है, जैसे हरिश्चंद्र गुरु जी, ठीक है ना, डमरू वाले गुरु जी, ठीक है ना, तो डासे या हासे नाम जिनका होता हो, ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी दाढ़ी है, ऐसे कोई संत की तस्वीर, फोटो आपके घर में है क्या? बताएं। पूजा घर में? यहाँ पे नहीं है, इनके घर पे होगी, गांव में। अच्छा, गांव में है। सही बात है। आखिरी लक्षण आपकी कुंडली, हम क्योंकि हमने आपने जन्म का समय नहीं बताया, हमने आपका जन्म का समय 8 बजे डाला, उससे सारी बातें सही हुई। अब कुंडली ये बताती है कि जब से आपने दाढ़ी रखना शुरू की होगी, जब तक आपके चेहरे पर दाढ़ी रहेगी, धन नहीं टिक सकता। अब ख्याल करो, ये दाढ़ी का शौक आपको कब से हुआ? 3-4 साल हो गए? हाँ, 4-5 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। तो दाढ़ी में क्या अपन ज्यादा स्मार्ट लगते हैं? ऐसी कोई खास भी नहीं है, बस मतलब कुछ खास नहीं, पर कुछ तो है ना। अभी काफी टाइम, 1 महीने होने वाला है, तो सावन की वजह से उसको अभी मुड़वाया नहीं, तो 1 महीना होने वाला है। देखो, हाँ, हाँ। सावन से और शिव जी से दाढ़ी का कोई संबंध नहीं। या तो शिव जी के भक्त बनो तो जिंदगी ना बढ़ा, वो तो बढ़ाए है, पर उनका चल जाता, वो तो बरगद के नीचे रह लेते, अपन तो नोएडा में रह रहे हैं। जी। तो मूल बात यह है, भगवान को हृदय से संबंध है, दाढ़ी वालों से कोई नाता नहीं। ठीक है ना। हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अगर यकीन मानो, हम किसी के बारे में नहीं पर अपनी सोच कहते, अगर हमको लगता कि दाढ़ी से भगवान प्रसन्न होंगे, बालों से, जटाजूट से, ढेर सारे चंदन से, तो हम तो इतने बड़े बड़े बाल रख लेते, नहीं होते तो नकली लगा लेते। लेकिन हमें मालूम है भगवान प्रेम से रीझते हैं, कोई दाढ़ी बालों से नहीं। इसको आप ठीक करो, ठीक है गुरुजी। पैसा रुकने लगेगा। जी। जब से रखी है दाढ़ी, तब से धन नहीं टिक रहा। ये बात सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अभी हमने कहा था ना दाढ़ी के बारे में, कि जिनको दाढ़ी सूट नहीं करती उनको शनिदेव नाना प्रकार की परेशानी देते। हमारी एक भी बात गलत नहीं होती, क्योंकि हम बोलते ही वही हैं जो बिल्कुल प्रमाणित होता है, उसको कोई नहीं काटता। तो इसका अपने को ध्यान रखना, ठीक है। जी गुरुजी। अब बात आती है कर्ज की। हाँ गुरुजी। कर्ज। जी। घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ, घर में अंदर घुस के उल्टे हाथ तरफ कोई पलंग रखा है आपने, गद्दा है, कोई पलंग है? बोलो हाँ। हाँ गुरुजी है। रखा है। ये कब से रखा है? 4 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए होंगे। 4-5 साल, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से आपका कर्ज ऐसे बढ़ रहा है। बिल्कुल गुरुजी, सही बात है। सही बात है। जी। तो आपको जो है ये पलंग हटाना चाहिए, अंदर के कमरे में रखना चाहिए। ठीक है। पहले कमरे से पलंग हटा दोगे, हाँ गुरुजी, तो आप सुखी हो जाओगे। ठीक है गुरुजी। ये दरअसल अभी जो ना, मैं बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हूँ पिछले 4 साल से। एक तो कर्ज, दूसरा बीमारी। देखो, आपको बता देते हैं कुंडली के अनुसार, हम जो जो चीजें बता देते हैं जी। आप चेक करा लेना। आपकी कुंडली बताती आपके शरीर में फास्फोरस की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, हाँ जी। कैल्शियम की कमी है, बिल्कुल। और विटामिन B12 की कमी है। जी गुरुजी। हड्डियों से आप दुबले पतले हो, हाँ। लेकिन आप हड्डियों से सदैव पीड़ित रहोगे, हड्डियों की बीमारी। हाँ गुरुजी। और आंखों में जलन, आंखें लाल होना, खुजलाना। हाँ। बोलो सही है? सही बात है। यहाँ सर्वाइकल में तकलीफ रहती, गर्दन में। यही तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। सर्वाइकल क्या दर्द हो रहा है, ये पीछे आधे सर से, यहाँ से लेके और आधी पीठ तक सर्वाइकल। हाँ। ये यहाँ, हाँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये यहाँ पर। और 4 से 5 साल हो गया,
और ये कोई आराम ही नहीं दे रहा है। तो ये तो ज्योतिष है, हम बताते रहेंगे तो रात बीत जाएगी। एक माणिक रत्न धारण करें, ठीक है। हाँ जी। अभी आपकी कमर तक पीड़ा नहीं पहुंची, अभी कमर दर्द होगा, ठीक है ना। हाँ, कमर तक नहीं पहुंची अभी। कमर में भी नहीं है, नहीं। कमर दर्द भी होगी, तो इससे अपने को बचना है। ठीक है। एक बेहतरीन मूंगा, एक माणिक और एक चंद्रमणि, ठीक है ना। ये 3 रत्न आप पहन लो, माणिक, मूंगा, चंद्रमणि, अच्छे अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित जागृत रत्न पहन लो। 1 महीना नहीं लगेगा, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। दाढ़ी बना लेना तो पैसा आ जाएगा, ठीक है गुरुजी, बनवा फिर देंगे। जब पैसा कम करना हो तो फिर दाढ़ी बढ़ा लेना। नहीं। एक पर्ची निकाल दो।